नमस्कार, राम राम। दिया मिर्ज़ा से आप परिचित होंगे। मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है उनके बारे में। दिया मिर्ज़ा एक नामचीन अभिनेत्री हैं, स्टार हैं हिंदी सिनेमा की। दिया मिर्ज़ा से एक विदुषी महिला ने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पर प्रश्न पूछ लिया। क्यों पूछा इसके बारे में भी आऊँगा, लेकिन जब उन्होंने प्रश्न पूछा तो उन्होंने अत्यंत ही विद्वत्तापूर्ण उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लेकर के मैं बड़ी हेज़िटेंट हूँ, इसलिए हेज़िटेंट हूँ कि इस देश में एक ही इलेक्शन होगा और उस एक इलेक्शन होने से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वह बाधित होगा और ऐसी स्थिति में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जो है वो ठीक नहीं होगा। उनके इस विद्वत्तापूर्ण उत्तर को सुनने के बाद मेरे मन में एक ही बात आई और वह बात यह है कि यू सी द होल कंट्री ऑफ द सिस्टम इज जक्सटापोजिशन बाय द हीमोग्लोबिन इन द एटमॉस्फेयर ब्ला ब्ला ब्ला, जो अमिताभ बच्चन ने अमर अकबर एंथोनी में सरसराते हुए डायलॉग सुनाया है। ये उसी तरह की बात है, उसी तरह का उत्तर है। यानी लिम्फोसकुमा ऑफ इंटेस्टाइन जो है वो दिमाग में हो गया है। जो उन्होंने उत्तर दिया, जो वीडियो है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा। आप स्वयं देख लीजिएगा, स्वयं पड़ताल कर लीजिएगा और सुन करके आनंदित भी हो लीजिएगा, क्योंकि हमारे देश में अभिनेत्रियां विदुषी होती हैं, ऐसा हमारे समाज का मानना है। क्योंकि वे आधुनिक होती हैं, अंग्रेजी बोलती हैं, सरसराते हुए आधुनिक कपड़े पहनती हैं, फिल्मों में अभिनय करती हैं, इसलिए वे अधिकृत होती हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करें, संविधान पर बात करें, या संविधान में अगर कोई संशोधन हुआ है तो उसके ऊपर भी अपने विचार को प्रकट करें। क्योंकि हमारा यही मानना होता है कि वे लोग बड़े लोग हैं, इतने सलोने चेहरे वाले लोग हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, इसलिए हमें उनसे बात करनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज की पीढ़ी में ये प्रवृत्ति बहुत आम हो गई है, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ न कुछ ज्ञान देता हुआ मिलता है। और जब कोई सिनेमा में काम कर रहा होता है, कोई मीडिया में होता है, तो हम तो स्वाभाविक रूप से ये मान लेते हैं कि यह अधिकृत विद्वान है। अगर कोई ये कह रहा है, कुछ पढ़ रहा है, तो ये उसकी विद्वत्ता का कमाल है। आश्चर्य की बात है कि हमने कभी ध्यान से उन लोगों की बात नहीं सुनी जो सिनेमा के ही रहे हैं, लेकिन इस सत्य को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करते रहे हैं। एक बार अमिताभ बच्चन ने कहा था कि हमें बहुत अधिक गंभीरता से सुनने या ध्यान से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंततः तो हम सिनेमा के स्टार हैं। इसीलिए उस व्यक्ति का हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे कभी भी अपनी राय प्रकट करने से बचते हैं तमाम विषयों पर। तब हम उन्हें गाली अवश्य देते हैं कि व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है। उन्हें क्यों बोलना चाहिए? वे सिनेमा के अभिनेता हैं, उन्हें समसामयिक विषय पर या देश में जो घटित हो रहा है उस पर अपना ज्ञान क्यों देना चाहिए? क्या वे अधिकारी विद्वान हैं या पढ़े लिखे हैं उस मामले के? नहीं हैं तो वे उन्हें चुप रहना चाहिए और इसी चीज को वो फॉलो करते हैं। लेकिन हम उन्हें गाली देते हैं क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें कुछ कहना चाहिए। इसी प्रवृत्ति ने ऐसे ऐसे लोगों को स्टार बना दिया है, हीरो बना दिया है, और ये मनवा दिया गया है कि भारतीय समाज में कि ये लोग जो हैं कुछ भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी पूछने जा सकते हैं। अगर आप ध्यान से इन हीरो हीरोइनों के बायोडेटा को उठा करके पढ़ेंगे, बायोडेटा को, तो आपको पता चलेगा कि इनमें से अधिकांश जो हैं वो 10वीं 12वीं या अधिक से अधिक कॉलेज पास होते हैं। कॉलेज पास करना भी एक रस्म अदायगी भर होती है, क्योंकि अधिकांश जो होते हैं वे सितारों के बच्चे होते हैं। कोई बेटा होता है, कोई भतीजी होता है, कोई भतीजा होता है, कोई अन्य रिश्तेदार होता है, और उनके लिए रास्ते जो होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, माया नगरी के खुले होते हैं। वे सहजता से वहाँ चले जाते हैं, अभिनय करते हैं, कुछ ही दिनों में स्टार हो जाते हैं, पैसे कमा लेते हैं, शोहरत पा लेते हैं, चेहरे उनके चमचमाते हुए हमारे सामने आते हैं, और हम ये मानते हैं कि हमें इसी तरह से रास्ते पर आगे बढ़ना है, चलना है और अपने जीवन में नाम कमाना है। और यही प्रवृत्ति जो है हमें यह सोचने को या मानने को विवश करती है कि ये सभी अधिकारी विद्वान हैं। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है। हम जानते हैं कि सभी व्यक्ति कुछ न कुछ कह रहा है, कुछ न कुछ लिख रहा है, कोई वीडियो बना रहा है। जैसे मैं यहाँ बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ, आप मुझे भी कह सकते हैं कि तुम कौन ज्ञानी हो, लेकिन मैं यहाँ ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। मैं तो केवल आपको उस प्रवृत्ति की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ कि देखिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, किन्हें विद्वान मान रहे हैं, किनसे प्रश्न पूछने जा रहे हैं। सिनेमा में ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। उनकी बातें सुनी भी जा सकती हैं कि वे समसामयिक विषय पर या किसी ऐसे ज्वलंत विषय पर क्या राय रखते हैं, अपने उनके क्या विचार हैं।
परंतु कोई अभिनेत्री है या कोई आधुनिक है या कोई अंग्रेजी भर बोल लेती है तो हम उन्हें कैसे इस तरह के प्रश्न पूछने चले जाते हैं उनसे, और उनसे कैसे ये आशा करते हैं कि वे कुछ सुलझा हुआ या महत्वपूर्ण जवाब देंगे। ये हमारे खोखले होते हुए मन का परिचायक है, क्योंकि हम बहुत हड़बड़ी में हैं। हमने मान लिया है कि अच्छा चलो दिया मिर्जा से बात करते हैं, और यह भी मानते हैं कि अच्छा वो अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं, इसलिए उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपके क्या विचार हैं। ये बहुत हास्यास्पद प्रवृत्ति है, दयनीय प्रवृत्ति है, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत तौर पर यह अनुभव किया है कि मीडिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपनी भाषा नहीं आती है। ये जो अभिनेत्रियां होती हैं ये कुछ इस तरह की होती हैं कि इन्हें अपनी भाषा पढ़ना भी नहीं आता है, ये देवनागरी में स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाती हैं। बहुत सारी ऐसी अभिनेत्रियां हैं। ये एक ऐसा सत्य है जिससे बहुत अधिक लोग परिचित होंगे। उन्हें पता होगा कि सिनेमा में बहुत बड़ी संख्या में ये अभिनेत्रियां जो हैं ये रोमन में हिंदी इन्हें लिख करके दिया जाता है, क्योंकि इन्हें देवनागरी में हिंदी पढ़ना नहीं आता है। हिंदी न पढ़ने वाली अभिनेत्री भी हिंदी में अभिनय करती हैं और उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनसे पूछा जाता है। इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है। लेकिन ये भारतीय समाज का सच है, हमारे समय का सच है। आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी संख्या में लोग ज्ञान देते हैं, किसी भी विषय पर कुछ भी लिखते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं। अगर कोई महिला कोई कवित्री है और वह कुछ लिख देती है अपनी कविता में, विशेष करके पुरुषवाद पर आघात करते हुए, तो उसकी प्रशंसा करने वालों की भीड़ लग जाती है। वह प्रशंसा क्यों की जाती है कहना आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं, क्योंकि एक ही बात होती है कि भाई ये तो सुंदरी हैं, दिखने में अच्छी हैं, इसलिए हम इनकी बात सुनेंगे। उसी तरह से जो स्टार स्टेटस पाए हुए लोग हैं सोशल मीडिया पर, उनके साथ भी यही प्रवृत्ति काम करती है कि हम ये मान लेते हैं कि अच्छा इन्होंने कहा है इसलिए सत्य कहा होगा या बात में कोई दम होगा। परंतु ऐसा नहीं होता है। ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर हमें अधिकारी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जो ये समझ पाते हों कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, संविधान क्या है, संविधान की प्रस्तावना क्या है, संविधान संशोधन अगर होता है तो क्यों होता है, किस लिए होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है। लेकिन अगर हम किसी अभिनेत्री से ये सब सवाल पूछने जाएंगे तो जगहसाई होगी। हम स्वयं अपने आप को भी मूर्ख साबित करेंगे, और वे तो अपनी विद्वत्ता से अपनी विदुषी होने का प्रमाण तो देंगे ही। परंतु आप उस वीडियो को देखिए और अपना सिर धुन सकते हैं कि हम कैसे देश में रहते हैं जहां कोई भी कुछ भी पूछने चला जाता है, किसी से भी पूछ लेता है, केवल इस विचार से चला जाता है वहां पर कि नहीं भाई ये तो सलोना चेहरा वाला, ये तो विख्यात अभिनेत्री हैं, चलो इनसे पूछ लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपके क्या विचार हैं। ऐसे लोगों की बहुतायत है इस देश में, भरमार है, लेकिन हम उससे बाज नहीं आ रहे, क्योंकि ये इतना वाचाल समय है जहां सभी अपनी बात कह रहा है, कोई कुछ न कुछ लिख रहा है, कुछ न कुछ वीडियो बना रहा है, और ये सिद्ध कर रहा है कि हम कुछ भी कहने को, कुछ भी सुनाने को अधिकृत हैं। ये उसी प्रवृत्ति के तहत ये बात जो है सामने आई है, और आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि कितनी हास्यास्पद और दयनीय बात क्या कहते हैं दिया मिर्जा जी कर रही हैं। और वो अकेली नहीं है, उन जैसी अभिनेत्रियों की हिंदी सिनेमा में या अन्य फिल्म इंडस्ट्री में भरमार है। लेकिन हम ये मानते हैं कि हमें उनसे विचार जानना चाहिए। आप अपनी टिप्पणियां इस विषय पर अवश्य कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।